पीछे मुड़। सर, हाउ आर यू मिस्टर सिंघम? क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूँ सर। हम जैसा सोच रहे थे वहाँ हथियारों की तस्करी नहीं हो रही है, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और एसआई प्रमोट हुआ था। हरि पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने को तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ, शादी के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया और अब मुझसे बात ही नहीं करते। आई एम सॉरी सिंघम। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। सर आप स्कूल के बच्चों को बायां मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बायां मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? वो भी ना मक्खी है। वो एनसीसी का कमांड होता है। कमांड होता है। रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, प्रेयर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मुर्गा बनाया? क्या बे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना? तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता। ये था या फिर ये था? ये था क्या? पीछे पापा। तू उधर जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मुर्गा बनाया तूने? स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ। अबे तूने किस पे हाथ उठाया? बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है। बाहर निकल जाओ। कहा ना मैंने? रोड लग गया रे। हेलो, पुलिस स्टेशन। राष्ट्रगान के समय चाहे बिजली ही क्यों न गिर जाए, लेकिन टस से मत नहीं होना चाहिए हमें। इतना भी पता नहीं तुझे? राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में 1100 बच्चे और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा। माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसानों को दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाओ ना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होते ही पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बे, गाड़ी में बैठ। अरे ये तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर? इतनी बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब थाने चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ।
मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए या फिर एनसीसी बटालियन के कमांडेंट चीफ ऑफिसर की तुम permission? चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठा। ए, आँख की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ अरे नहीं। तूने जानबूझकर किया है। एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुक अभी आए। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। गुड। प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द इंटेलिजेंस, आई अप्रिशिएट दैट। कीप इट अप सानिया। सर हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सैल्यूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। आ जाओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटल रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे। सर, आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। हाँ, 21 दिन ओह। ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी हैं सर? इंतजार कर रही है मेरा। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पता है वो कैसे दिखती थी? सर, वो रही हसीना सर। ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी ब्यूटी को निचोड़ मैं आ रहा हूँ। पी Just लूं, wait, आ रहा हूँ। जी लूं। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय। हाय। क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ? I didn't expect you to. वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? बिकॉज आई लव यू। आई लव यू सो मच। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देव मम देव देव। फिर से दूसरी बार बोल रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देव मम देव देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। नमस्ते भाई, हम लोग तैयार हैं। रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पे घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। Australian cop. You try to catch me? You see, one day I'll come to Australia and start my drug business. No, never. Even if we die, we won't let you into Australia. After you die, how can you stop me? King of the Indian Ocean! डैनी का फोन आ गया है। भाई माल कब उतरा? आज अलीबाग में उतरने वाला है। सर, अली पांडे, कहाँ लगी है ड्यूटी? अलीबाग में मैं ड्यूटी कर रहा था सर, तो अचानक डीएसपी ने फोन करके आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, सीधे थाने चले आओ कहा, इसलिए मैं वापस आ गया सर। ओह, ओके। हेलो, बोलिए सर। सहाय घर पर है, जरा देखकर बताना मुझे। क्या हुआ सर? एक पंगा है, देखकर बताना। सर, वो काला टकला घर पर नहीं है सर, शायद समंदर में डुबकी लगा रहा होगा। ठीक है। नमक की सारी बोरियां गाड़ी में लोड हो गई ना? मैं गाड़ी लेकर चलूं?
जल्दी ला रहा हूँ। चलो, अरे फटाफट उतार। क्या कर रहा है? चल। अरे संभाल के कर। हाँ चलो अरे भाई, यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए तुम काम चालू रखो। चलो। ब्राउन शुगर। माल कड़क है भाई। सुन जरा, मुझे अपने एरिया के चर्च के फादर से इंट्रोड्यूस करवा देगा? मुझे उनसे कुछ काम है। दरअसल वो आदमी किसी काम का नहीं है सर, फटे पुराने नोट की तरह है, जाने दो। ओए, फादर से तेरा क्या पंगा है? एक दिन उनकी चड्डी से मैंने अपनी साइकिल साफ की थी। तो ठीक है, किसी दिन उनसे मिलकर माफी मांग लेना। माफी मांगने से क्या फायदा होगा? वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे क्या? कैसा है तू मक्खी? तुझे मारने की कोई पढ़ाई नहीं। सर मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हो सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में 3 तरह की क्लाइमेट होती है। पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए पाइल्स वाला बहाना मेरे सामने मत बनाना, समझा? क्या हुआ सर? ये तो किडनैपिंग का केस है सर। हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मैं ऊपर जा, जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? कुछ नहीं होगा, गन दो ना। ओके? कोई है क्या वहां? क्या हुआ? हाँ? सानिया, तुम शांत क्यों हो? Are you okay? किसी ने किडनैप किया था ना? पहचान सके उन्हें? सर नहीं सर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैंने झूठ बोला। इडियट! क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो! आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir। पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा गया था ना। तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस तक पहुंच चुकी है। वहां देखो, पागल। चेन उतार कर दो मुझे, जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कह रहा कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तो सही सलामत घर वापस आ गए बेटे। कौन होगा? किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सैंडर्स रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है, उन सब से पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात रेस्ट को पता नहीं चली चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी। बुलाओ उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर। एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, यही है हमारे एनसीसी
सूर्या सिंह। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो पुरानी बात थी, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर वो मेरे पापा है, वो मेरे हेलो, मामा, नमस्ते। ये माँ और ये चाची। जी नमस्ते। असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर, कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं नहीं थैंक यू। ये ताज़ी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किनकी बात मानेंगे? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं थैंक यू, इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। चाचा जी मैं नहीं छोड़ कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए। आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो दूंगा एक रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड।